हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम बात करेंगे सीजीएल के जो 18 तारीख को पेपर हुआ था इवनिंग की शिफ्ट में। ठीक है, जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था सीजीएल का, तो आज हम उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पता ही है कि सिलेक्शन फेज है एंड सीजीएल दोनों के ही अब एग्ज़ाम लगने ही वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन पर। ओके, तो हमारा मैथ के सेक्शन की शुरुआत ही है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ऐना और बेन, जो ये दो लोग हैं, एक के पास कुछ कंचे हैं। ऐना को मैं ए कर देता हूँ, बैना को बी कर देता हूँ। ठीक है, बेन को, ठीक, और इनके पास कंचे मान लो एक्स और वाई है, पता नहीं है हमें। यदि ऐना बेन को एक कंचा देती है तो इन दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो जाते हैं। ऐना जो है बेन को एक कंचा देगी, यानी ऐना के पास से एक कंचा माइनस हो जाएगा और बेन के पास एक प्लस हो जाएगा, तो इनके पास समान संख्या में हो जाएंगे कंचे। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्या पता चला कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? इसके विपरीत यदि बेन ऐना को एक कंचा देता है, यानी कि बेन ऐना को एक कंचा देगा तो ऐना के पास एक बढ़ जाएगा, तो इसके पास एक कम हो जाएगा। तब क्या होगा? उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। अच्छा, इसके पास किसके पास बेन ऐना को देता है तो ऐना के पास बेन की तुलना में 3 गुना कंचे अधिक हो जाएंगे, यानी कि ये 3 गुना कंचे अधिक हो गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वन, एक्स प्लस वन 3y माइनस 3, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4। और यहाँ से दूसरी एक पहली कंडीशन क्या थी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, इससे ही कट जाएगा। अगर हम इससे घटाएंगे, माइनस वाई से 3y को घटाओ तो 3y 2y, और 2 से माइनस 4 को घटाएंगे तो 6। तो यहाँ से y यहाँ पता चल गया 3, और जब y 3 है तो इसमें रख दो, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो x आपका कितना हो गया? 5। ये x आपका 5 हो गया, x 5 है, y 3। क्या करें? दोनों के पास कंचे कितने होंगे? तो 5 और 3 8 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। ओके, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, यानी कि ये दोनों के सेंटर है, और ये कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, और ये भी यहाँ से यहाँ 30 होगा, यहाँ से यहाँ 30 होगा। ठीक है, कह रहा है इनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ यानी कि ये वाली की पूछा गया। चलो ठीक है, तो फिर हम यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे। यहाँ देखो ये क्या बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और जो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए यानी कि साइड कितना है? 30। ठीक, हाइट हमसे कह रहा है कि कितना मतलब कि ये यहाँ तक का मिला है हमें, हम डबल कर देंगे इसका, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें जो कॉमन जीवा जो है वो कितनी आ जाएगी? 13√3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 9 माइनस 5 इंटू 6, तो 9 माइनस 5 इंटू 6 30, प्लस ये मिडिल ब्रैकेट 29 माइनस 7 माइनस 2 कितना होता है? देखो ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यहाँ डिवाइड में 8 बाहर रहेगा। 7 माइनस 2 कितना? 5, 29 माइनस 5 24, तो 9 माइनस 30 कितना हो जाएगा? -21, और प्लस 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ से आपका मिल गया माइनस का 18। ठीक है, एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 किलो में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ देकर 95 में बेच दिए। ठीक है, मतलब उसे बेचना था 95 रुपये में 20 कुकीज़, लेकिन उसने बेचे 19 कुकीज़। ठीक है, विक्रेता ने 76 रुपये में कुकीज़ खरीदे थे। इसका मतलब उसने 76 में खरीदे और बेचे कितने में? 95 में। यहाँ कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? 19। ठीक है, लेकिन अगर ये तब तक ठीक रहता है जब यहाँ पे 19 की जगह 20 कुकीज़ ही दे देता। कंडीशन ये है कि 20 कुकीज़ की बजाय 19 दिया, यानी एक कुकीज़ बचा लिया। तो एक कुकी की कीमत कितनी है? देखो 76 रुपये के उसने कितने कुकीज़ खरीदे थे? 20, तो एक कुकीज़ की कीमत कितनी आ जाएगी? तो 1 कुकीज़ की कीमत जो है 33.8 आ जाएगी, और यही 1 कुकीज़ उसने बचा ली है, तो एक तो 19 रुपये बचा लिए, साथ में 3.8 रुपये बचा लिए, तो यानी कि 22.8 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख रुपए का निवेश किया।
पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे और तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयर के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी। जब परसेंट की वृद्धि या कमी तो ये 2 लाख का कोई काम नहीं। कैसे? 18% बढ़ गए, यानी कि 18% बढ़ने का मतलब अगर हम इससे तो 9/50, ठीक है ना, 9/50 यानी कि 50 में से 9 बढ़ गए, यानी कि 59/50, ठीक है, इंटू दूसरे दिन 15% गिर गए। 15% क्या होता है? 3/20, यानी 20 से 3 गिर गए तो कितने बचे? 17/20। तीसरे दिन 3% गिर गए, यानी कि 97/100। ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाले हमारे जो एक्चुअल हैं, ऊपर वाले जो भी गिर के बढ़ के घट के जो भी हुआ है, ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 निम्मा कितना होता है? 153, 15, 17 85 और 15 100 हो जाएगा। 85 और 15 100, 103 इंटू 97, सही ना। 17 निम्मा 153 और 15 85 और 15 100, ठीक। नीचे कितना है? 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 97 का 97 दिया कितना होता है? 97 इंटू 3 कर लेते हैं। 30 3 7 जा 21, 3 27 2 29, 3 27 3 27 2 29, यानी यहाँ तक चला गया। और 97 कम 97 अपॉन 1 के पीछे कितने? 5 जीरो। इसका मतलब ये चीज़ निकल के आ रही है। कोई चीज़ अगर 1 लाख की थी तो फाइनली निवेशक की वो 97,000 कुछ रुपए की बिकी, ठीक। हमें परसेंटेज निकालना है। हम यहाँ 100 तक लेके आते हैं, यानी कि 3 जीरो ख़त्म करेंगे तो यहाँ से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 97.29 को हम लगभग 3 मान लेते हैं। 97.3/100, यानी 100 की चीज़ था तो उसने 97.3 में बेचा, तो प्रॉफिट तो कतई हो नहीं रहा है। 100 की चीज़ को 97.3 में बेचा, यानी कि उसके पास 2.7% की कमी हो गई, ठीक है। एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये मान लो कौन है, इसकी त्रिज्या यानी ये कितनी है? 3, और तिर्यक ऊंचाई 3√2। देखो हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है वो 45 और 90 पे है तो उसका ट्रायंगल 1/√2 होता है, यानी ये 3 यहाँ पे हाइपोटेन्यूज √2, तो ये भी 3 होगा। और ये नहीं पता है तो चुपचाप पाइथागोरस लगाओ। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 में से माइनस कर दो 3 का स्क्वायर 9, यानी बचा कितना? 9, और यही आपका 9 का अंडर रूट कर लोगे तो आपका हाइट आ जाएगी 3, ठीक है। तो शंकु का क्या निकालना? आयतन। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, और h भी 3 आ गया है, 3 से 3 चला गया, ठीक है। तो हमारा कितना वॉल्यूम आ गया? 9 पाई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अरे क्या हो गया सर? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें दिया गया सेक थीटा प्लस 1/sec θ-1। देखो एक चीज़ बताएं, यहाँ से क्या है? सेक थीटा प्लस 1/sec θ-1, दोनों तरफ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1। अगर हम इसको अंडर रूट कर दें तो ऊपर से क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा प्लस 1, ठीक। और ये सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा? टेन थीटा। तो इसकी जगह सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा। सेम इसका माइनस उल्टा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसकी जगह ये आ गया, और यहाँ उल्टा है तो सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा हो जाएगा। सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा 2 सेक थीटा, और 1 से 1 चला जाएगा अपॉन tan थीटा। तो 2 सेक थीटा क्या है? 2 इंटू सेक क्या होता है? 1/cos, साइन, और tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, ऐसा अपॉन सी लिख दिया हमने, ठीक। सी से सी चला गया तो बचा 2/sin, 2/sin का मतलब होता है 2 cos sec थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमन ने 15% की राशि को क्या किया? साधारण की ब्याज की दर से 15% साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 रुपये की राशि उधार ली, ठीक है, ओके। पहले वर्ष की समाप्ति पर उसने उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 20,196 रुपये चुकाता है, ठीक।
और दूसरे वर्ष समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान कर देता, मतलब जो बचा साथ में जितना उस पर ब्याज बना। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर उसने कितना भुगतान किया। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से होगी। कैसे, 192 और 208 यानी 192,208 ये उसकी राशि थी। और 15%, देखो हम इसको कतई 15/100 नहीं करेंगे। इसका 10% क्या होगा, इसका 10% होगा, इसका 10% होगा, 1 मिनट रुको मैं फिर से लिखता हूँ। इसका 10% होगा 192,20.8, ये 10% होगा। और 5% इसका आधा, यानी 2 ने 18, 2 छंग 12, 2 एकम 2 0 और 2 चौको 8। ये देखो ऊपर वाला 10% और नीचे उसका आधा 5%। और ये जोड़ दो, 8 4 12, 1.213, 6 2 8, 9 9 18, 1 1 2, यानी 28,831.2। ये क्या है, ये ब्याज है पहले साल का, 28,831.2 ये ब्याज है। अब इसमें कह रहा है कि वो 1,92,208 में से 20,196 रुपये चुका देता है। तो इससे 20,196 माइनस कर लेते हैं। 8 में 6 गया 2, और 10 में 9 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 2 7 और 1 17 20 12 20 12 ये उसके पास पैसे बचे। अब इस पे 15% का ब्याज लगेगा। अभी उसने ये नहीं दिया है 28,831, ये तो ब्याज बना ही है। अब इसका 10% क्या हो जाएगा, इसका 10% होगा 17 20 1.2। ठीक है, अच्छा, और इसका 5% क्या होगा, 2 8 16, 2 छंग 12, 0 0.264, 2 छंग 12, सही है। जोड़ लो, 6 2 8, 1 0 6 2 8 7 8 15 और 1 2, यानी कि 17 20 12 पे ब्याज बन गया इतना। यानी अब उसे दूसरे साल पैसे कितने देने हैं, एक तो ये 17 20, यहाँ लिख लेता हूँ 17 20 12 ये रुपए देने हैं। साथ में पहले वर्ष का ब्याज यानी कि 28,831, यानी 28,831.2 ये देने हैं। और साथ में इसका ब्याज यानी 25,801.8 देने हैं, 25,801.8 देने हैं। ये इसको हम अलग जोड़ेंगे, इसको इधर साइड जोड़ लो, 8 2 10, ठीक, एक हाथ से कैरी हो गया, 2 1 3 1 4 1 5। देखो लास्ट में 5 का एक ही ऑप्शन है, लेकिन खैर हम यहाँ कंप्लीट सॉल्व करते। पेपर में होता तो जैसे ही 5 दिखा सॉल्व करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। 2 1 3 1 4 1 5, ठीक। अब क्या 3 1 4, 3 1 4, ठीक है। और 8 8 16, 8 5 13 2 15 1 16 1 7 9 2 11 1 12 1 1 1 2 22 622 66 45। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ए बी बी सी पूछा है 6 8, और ए बी सी पूछा जाए तो 6 8 और बी सी 7 12। तो यहाँ पे 7, यहाँ 12, इनका कर देते 6 7 42, 8 7 56, 12 1 यहाँ 8 रखा जाएगा, 12 8 96, 2 से काट दो 21 28 और 48, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792 है, यानी 20% छूट के बाद, यानी कि 20% क्या है, यानी कि 80% पे बेचा गया है। किसके, मतलब विक्रय, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792, यानी ये मार्क प्राइस का 80% की वैल्यू 1792 है, ठीक है। यानी मार्क प्राइस की 4/5 की वैल्यू कितनी है, 1792। 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 4 चौको 16 4 8 32। तो मार्क प्राइस आपको कितना आ जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करो जाके, 5 8 40, 4 5 चौको 20, 4 24 2 5 24 2 22। ये मार्क प्राइस आ गया, ये मार्क प्राइस ही पूछा गया, तो 2240 आंसर। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई, इसका मतलब एक जो त्रिज्यखंड है यानी कुछ ऐसा है। चाप की लंबाई यानी ये पूछा गया। ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360
2 पाई आर, इसकी वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर कितना है 24, ये वैल्यू दी गई है 7। यहाँ बिल्कुल भी मूर्खता नहीं करना है, हम थीटा को एक तरफ कर दें, बाकी बाद में देखेंगे। अभी जब हम कैलकुलेशन को तब तक थोड़ा और टफ नहीं करेंगे जब तक कि हमें ज़रूरत ना पड़े। हमें निकालना है एरिया। एरिया क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो वहाँ थीटा निकाल दिया, यहाँ मुझे थीटा अपॉन 360 पाई की वैल्यू चाहिए। यहाँ देखो थीटा अपॉन 360 पाई तो कितनी होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होगी 7 अपॉन 24 दूनी 48 इंटू आर कितना है, आर है 24 इंटू 24। अब देखो 24 दो बार गया, 2 से 12, 12 सत्ते 84, यानी एरिया कितना हो गया 84, 84। ठीक है, बिल्कुल ये गलती नहीं कर देना कि थीटा यहाँ रखे सबको इधर ले जाओ, बहुत भुगत जाएगा। चुपचाप थीटा 3/360, क्योंकि हमें पता है आगे भी थीटा अपॉन 360 लगेगा। ठीक है, तालिका में दिए गए अंकों से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है सतत वृद्धि दर, सतत वृद्धि दर हो रहा है। ठीक है, सतत वृद्धि दर मतलब परसेंटेज बराबर बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कितना बढ़ा 1800 बढ़ा, कितने पे 9000 पे, तो कितने परसेंट बढ़ गया 20%। ठीक है, 20% बढ़ा, तो इसका भी 20% ही बढ़ाएंगे। 20% होता क्या है वैसे 1/5, तो हम यानी कि 6/5 बढ़ा देते हैं, तो 10 800 का 6/5, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0 6 0 मल्टीप्लाई कर दो 36, 3 6 3 9, 6 दूनी 12, 12 960, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, कह रहे व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। स्थिर जल में 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, तो ये तो स्पीड आ गई उसकी, स्पीड जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 6 किलोमीटर पर आवर। सही बात है, स्पीड आ गई, क्योंकि पानी स्थिर जल है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब धारक दिशा में तो वो दिशा या विपरीत दिशा में चल नहीं रहे। अब कह रहे उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी, कितनी दूरी 6 किलोमीटर को धारा के अनुकूल यानी 6 किलोमीटर को 6 और धारा के अनुकूल यानी कि प्लस कुछ ना कुछ ए मान लो, ये होगा इस मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने 45 मिनट में, घंटे में सब चल रहा है तो घंटे में बदल दो, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 3 दूनी 6, तो 6 प्लस ए की वैल्यू आ गया 4 दूनी 8, तो ए आपका आ गया, यानी कि धारा जो है 8 में 6 गया 2, यानी धारा की स्पीड आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब ये दोनों की जो ये 6 और 2 8 जुड़ जाएगी, और साथ में उतनी दूरी को, और जब प्रारंभिक बिंदु पर लौटेंगे तो धारा के विपरीत चलेंगे, तो 8 6 - 2 4, तो इस स्पीड मतलब जब जाएंगे तो दोनों की कंबाइन हो जाएगी, 6 और 2 8 हो जाएगी, और उधर से वापस आएंगे तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो 6 में 2 गए 4, यही टाइम लग रहा है। तो 8 दूनी 16, 2 प्लस 4 चौको 16 4, यानी उनको आने में 4 और 2 6 घंटे लग गए। ठीक है, कह रहे दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की बोनस की कुल राशि, अच्छा इसमें बोनस की कुल राशि यानी ये, और ईंधन परिवहन पर भुगतान की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ तो सीधा सीधा ऐड जोड़ना ही है, उसके बाद परसेंटेज निकालना है। तो 5 5 10, 1 5 2 7 8 15 9 24 1 25 2 4 4 8 4 12 4 16 3 19 2 21, यानी ये टोटल आ गया 2150 21.50। कह रहा है ईंधन और परिवहन पर ये है, इसको जोड़ लो, 8 और 5 13 1, ठीक है 8 5 13 1 4 1 5 2 7 6 13 9 22 1 23 2 1 2 3 4 5 2 7, यानी 21.50 अपॉन 733, और इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि 2150 अपॉन 733। ठीक है, तो देखो एक चीज़ है 733, देखो 7 या 21, 733 को इधर मल्टीप्लाई 3 से करके देख लो जरा, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 7 21, 2199, इसका मतलब 2150 से 2199 जो है 2199 से 2150 कम है, तो 3 प्लस वाले तो दोनों ही कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि 3 बार तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। अब एक 2.39 एक 2.93। ठीक है, अब देखो ये दोनों लगभग पास पास है, हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हम कुछ नहीं, हम डिवाइड ही कर लेते हैं, एक बार में ही पता चल जाएगा। तो 7 3 बार तो जा ही नहीं रहा, तो 2 बार, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 10 में 6 गया 4, और 14 में 6 गया 8, 10 में 6 गया 4। ठीक, अब देखो यहाँ 7 नेम, क्या 7 जो यहाँ पे पहली वाला 3 है, क्या 7 3 या 21 इसके आसपास भी रह रहा है। 7 9 या 63, लगभग 9 बार जाएगा। तो हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि 2.93 ही होगा। ठीक है, कुछ स्मार्ट अप्रोच भी रखनी होती है पेपर में, इतना ही मतलब एक एक करोगे तो फिर तो हो गया। साइन ए साइन बी, इसको देखो, इसको सबसे, अब हम अगर सबको खोलें कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी को, तो ये टाइम वेस्ट है। यहाँ पे चुपचाप क्या करो, ए और बी की वैल्यू रख दो, और यहाँ पे ये ध्यान रखना ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ए माइनस बी माइनस में जाएगा, बड़ा दिक्कत होगा। ए को, तो ए की वैल्यू हम क्या रख दें, हम लोग ए को रख देते हैं 60, बी को रख देते हैं 30। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी 60 माइनस 30 ही रहेगा, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन ए माइनस साइन ए साइन बी यानी कि साइन 60 यानी कि √3/2, साइन बी साइन 30 यानी 1/2, यानी कि हमें किसी में का भी आंसर 2 2 इतना आना चाहिए। ठीक है, पहले वाले में रख दो 1/2। कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 60 माइनस 30, तो 60 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, माइनस कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। तो हमें पहला ही आंसर 3 2 2 4 ये मिल गया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। 9 अंकों की एक संख्या है इतनी, 5x 7 9 8 5 6 y6। y के सबसे बड़े मान के लिए 36 से विभाज्य यानी कि y6। 36 क्या होता है, 4 × 9, तो हमें 4 से चेक करना है, y × 6। तो सबसे बड़े मान के लिए सबसे बड़ा मान अगर हम y की जगह 9 रख देते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 दूनी 4 से 16, इसका मतलब y का सबसे बड़ा मान 9 मिल जाएगा हमको। ठीक, तो हमारा नंबर अब क्या बनेगा, 5x 7 9 8 5 6 9 6। ठीक, अब हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 9 से, 9 से ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, और कुछ है, 5 7 12 12 8 20 20 5 25 25 6 31 31 6 37, यानी कि x + 37। तो हमें x की वैल्यू मिल जाए जो मतलब इसको 9 से कंप्लीट डिवाइड कर सके। तो 37 की जस्ट बाद वाला क्या आता है, 45। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 8 15, x की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तभी तो 45 मिलेंगे। तो 45 9 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 8 होना चाहिए। तो अब इसमें रख दो, √2 8 × 16 + 9, 16 9 25, यानी √25 कितना आ जाएगा बाहर। लेकिन एक चीज़ कह रहा है ऋणात्मक मान पूछा है, तो -5। यहाँ पे अगर ऑप्शन में एक जगह प्लस रख देता तो बहुत गलती हो जाती, क्योंकि सीधा कह रहा है कि ऋणात्मक मान, तो -5 ही होगा। पाइप Q जो है एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, R 45 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कैल्शियम 180 आ जाएगा, 60 3 जा 4 Q और R 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं। इनकी टोटल मिली जुली एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो 7 की एफिशिएंसी से 6 घंटे खोले जाते हैं, तो कितना काम कर लेंगे ये, 42 भर लेंगे एक टंकी को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या किया जाता है कि W को भी खोला जाता है। कितनी देर खोला जा रहा है हमें पता नहीं अभी, लेकिन कह रहा है आधे जल के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए खोला जाता है। देखो, एक मान लो टंकी ये है, अगर पूरा भरना है तो 180 काम करना होगा, ये दिया है जो एलसीएम होता है। आधा भरना है तो कितना काम करना होगा, 90। इन दोनों ने मिलकर 42 काम तो कर दिया है, तो बचा हुआ कितना काम है, 48। अब 48 काम ये कितनी देर में होता है, 24 घंटे में। और इसको करते कौन है, ये तो 7, ये दोनों तो कर ही रहे, साथ में एक पाइप और खुला हुआ है जो पानी को बाहर निकाल रहा है, जिसको हम माइनस देंगे, -W। तो 24 दूनी 48, 2 = 7 - W। तो W की वैल्यू यानी कि W की एफिशिएंसी जो है ये 5 की स्पीड से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो पूरी टंकी को खाली करने के लिए पूरी टंकी की एफिशिएंसी कितनी, 180, और 5 की एफिशिएंसी से खाली करेगा तो 36 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, अगला कह रहा है समांतर चतुर्भुज MNOP की भुजा। यह है समांतर चतुर्भुज MNOP। MN को Q तक बढ़ाया जाता है, मान लो यहाँ तक बढ़ा दिया, MN = NQ, MN = NQ। ठीक है, PQ जो है ON को R पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि PQ ये लाइन ON को R पर, ये R है। ठीक है, तो बिंदु R ON को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी ये दोनों का रेशियो पूछा है। देखो, ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों क्या होंगे, अब जब ये देखो ये दोनों इक्वल है
तो ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एन क्यू भी आपका पी ओ के इक्वल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दो समांतर में एक ट्रांसवर्स लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसको इक्वल हो गया, तो हमें एक एंगल, एक साइड एक एंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी मिल गई इससे दोनों में। किसमें पी ओ आर और आर एन क्यू। जब भी इनकी कॉन्ग्रुएंसी मिल जाती है तो ये सब इक्वल हो जाते हैं, तो इससे ही हमें पता चल जाएगा कि ओ आर इक्वल टू आर एन। तो यानी कि दोनों के बीच और इफिशिएंसी वो रेशियो कितना होगा, 1:1 का। ठीक है, 3a + 2b बराबर 27, 27a³ + 8b³ बराबर इतना। तो 2ab का मान निकालो, तो इसका स्क्वायर कर दो, वो क्यूब कर दो, तो 3 करना, 27a³ जब हम क्यूब करेंगे 27a³ + 2 3 8b³ + 3ab यानी कि 3 का 9 18ab और ब्रैकेट में 3a + 2b, उसकी जगह वैल्यू रख देंगे 27। और ये वैल्यू कितना आएगा, 27 का क्यूब। 27 का क्यूब कितना होता है, 27 × 27 हो जाएगा आपका 729 और 27, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 9 63, 6 7 9 14 6 20, 2 7 से 3 4 से 2 51। ठीक, 2 से 2 9 18, 1 2 4 1 5 और 2 से 3 14, 3 8 5 1 6 5 4 9 1, यानी कि आ गया 19,683। देखो 27a³ + 8b³ कितना आ जाएगा, 1458 + 18ab 27 ब्रैकेट में 19,683। ठीक है ना, 3 8 5 1 6 5 4 9, ठीक है। अब 19,683 से 1458 को माइनस करो, 18ab ब्रैकेट में 27, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से गया 8 और 1, ये बचेगा। क्या ये किसी से कटेगा, 8 2 8 1 9 2 11 2 13 5 18, 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 से फिर कट रहा है, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 4 9 5 45, यानी कि 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 का 9 दूनी 18, ab 3 27, अच्छा 3 दूनी 6, ये b तो 3b तो है यहाँ पे, 2ab × 3। क्या हो गया यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। गड़बड़ी क्या है, 9 दूनी 18, ओके 2025 होना चाहिए, सॉरी 2025, यानी कि यहाँ पे अब फिर ये पहुँच गया 18ab = 18 225 आया, फिर से कर दे 18ab 18 225, ये आया था हमारा 18ab और ब्रैकेट में 27, 9 से काटो, 9 3 27, 9 दूनी 18 0, 9 दूनी 18 9 5 45, फिर 9 से काटो, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 9, फिर 9 दूनी 18 9 5 45। ठीक, 3 6ab की वैल्यू आ गई आपकी 225। हमें 2ab चाहिए, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, तो 2ab की वैल्यू 75। कंपनी ये कह रहा है, कंपनी डी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की औसत संख्या, डी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की औसत संख्या, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है ए बी और सी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, इसका औसत जोड़ लेते हैं पहले, 0 और 8 2 10 9, 9 6 15, 8 2 15 10 25, 2 हो गया, 9 5 14, 14 6 20 2 22, 2 1 2 2 4, सही है। फिर से करें, 0 8 2 10 15 10 25, 2 9 5 14 6 20 2 22, 2 1 2 3 4, 4200 बचे, और इसका एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कह रहा है तीनों कंपनी ए बी सी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की औसत संख्या, स्कूटरों की औसत संख्या तीनों द्वारा, अब इन सबको जोड़ लो, तो ये तो बड़ा, इसको बाद में कैलकुलेटर बहुत बाद में करेंगे।
प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो एक देखो, प्रथम 125 वास्तविक संख्याओं का अगर हम योग की बात करें, योग होता है n+1/2, ठीक। औसत की बात हो जाती है तो नीचे n से डिवाइड हो जाता है, तो n से n चला गया तो n+1/2 यानी कि 125 126/2 यानी कि 63 आ गया, ठीक है। इस व्यंजक को हल कीजिए। इसमें कुछ नहीं, ये देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है 3y - 2x का होल स्क्वायर है, अपन नीचे 3y - 2x, इससे चला गया 3y - 2x बचा। अब यहाँ से इसमें आ जाए 9 sin स्क्वायर 26 + 9 sin स्क्वायर 64। देखो sin 26 बराबर होगा cos 64 के, तो ये sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर, तो हमें अंडर 9 कॉमन ले लेंगे, 9 sin स्क्वायर 26 + cos स्क्वायर 26, ठीक है, तो 9 बचेगा प्लस 36, 9 बन जाए 9 बन जाए 9, यहाँ 32 माइनस, यहाँ cos स्क्वायर 32 cos स्क्वायर 58, तो cos स्क्वायर 58 किसके, sin स्क्वायर 32 के बराबर होगा, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो 7 बचेगा और ब्रैकेट में 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी लग जाएगा। तो ऊपर बचा 36 9 45, नीचे बचा 12 32 में 7 गया 25। अब देखो 45 क्या है, 9 इंटू 5, और ये क्या है 5 इंटू 5, यानी यहाँ से ऊपर से 3 बाहर आ गया, नीचे से 5 बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 5, 3√5.5। कहते हैं यदि हम किसी जीवा के दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाते हैं, एक जीवा है ये, दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, छेदक हो जाएगी, सीधी सी बात है। कह रहा कि निम्नलिखित ABCD में कर्मचारी कुल संख्या पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत दिखाती है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ACE मिलाकर महिलाओं की संख्या। देखो कर्मचारी 600 है, महिलाएं 25 हैं, तो 600 25 यानी 1/4, तो 600 का 1/4 150। किसमें ACE, A C और E। C क्या है 700, 700 का 30% आती है 210, 850 का 40%, 0 0 0 0 चलेगी दोनों, 85 चौको 170 दूनी 340, जोड़ दो इनको 3 4 1 5 5 10 1 3 2 5 6 1 7, तो 700 आ गया। तो अब हम लोग उसी क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, जो ये आखिरी बचा हुआ हमारा। इतना यहाँ पे कितना था 0 9 6 15 10 25 2 9 5 14 6 20 2 22 2 1 2 2 4, और निकालना होगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये एवरेज। यहाँ पे देखो 0 8 7 15 2 17 8 25 2 15 17 8 25 2 5 3 8 1 9 2 11 1 1 2 1 3, ठीक है, 5 3 8 1 9 2 11 1। यहाँ से देख लेते हैं 0, यहाँ भी अपॉन 4 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 0 4 2 6 8 4 2 6 6 5 11 8 19 19 1 9 4 13 13 7 20 9 29 1 9 4 13 7 20 9 29 1 30, 4 2 6 8 14 5 19, ठीक। यहाँ से देखो जी, यहाँ भी अपॉन 4, यहाँ भी 0 क्या है 0 8 से 14 4 18 1 8 से 14 4 18 1 5 3 8 2 10 1 11 1 2 1 3 अपॉन 4, सही है 0 8। और हमें इनका भी अगर एवरेज निकालना है तो अपॉन 3 करेंगे, ठीक है, तो अपॉन 3 करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करो, ऊपर क्या आ जाएगा, जोड़ो इनको 0 बड़ा कैलकुलेटर सवाल दे दिया था, 0 5 9 14 9 5 14 8 22 2 1 1 2 2 4 1, सही है 1 1 2 2 4 9 8 17 5 22 2 3 3 6 3 9 0 5 9 14 8 22 2 1 1 2 2 4 3 3 6 3 9 अपॉन 4 और 4 3 से 12, इसको भी 12 बना लो 3, तो फिर ठीक है 3 0 का 0 3 5 15 1 3 6 1 7 3 चौको 12 1275 अपॉन 12। तो अब ये आ गया हमारा 3 25 3 75,
ये हमारा सवाल आ गया। अब यहाँ से कह रहा है कि ए जो ए डी की है वो इन तीनों के औसत से कितनी अधिक है। तो इनका माइनस करो, कितनी अधिक है माइनस कर लो। माइनस जब हम इनसे इसको इसमें से करेंगे तो 0, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 12 में से 9 गया 3 अपॉन 12 से 12 कैंसिल आगे हो ही जाएंगे, तो इनको हटा दो। नीचे अब क्या आ जाएगा, किस पे से निकालेंगे, किससे 9420 इंटू 100 0 0। देखो अब हम पहले नंबर को ही लेके चलते हैं। 9 से अगर 33 को डिवाइड करें, 9 चौको 36, 4 तो नहीं जा रहा, तो 4 और 5 का तो ही नहीं जाएगा। अब 27 और 35 की देखो, अगर हम 9 तिया सर करेंगे, 9 तिया 27, ठीक है, तो 94 तिया कितना होता है, 94 तिया 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 27, तो 27 1 28, 282। तो 94 3 बार तो लगभग जा रहा है 282, लेकिन अगर हम 2 बार करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए हमारा 35.35%। तो खैर ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।